हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके ड्रीम क्लासेस में। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आप लोग को 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एक परिणाम है दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों उसको सिद्ध भी करेंगे। क्या है प्रमेय? 6.3, 6.4, 6.5 और 6.6 से निकाले गए कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। तो दोस्तों उस परिणाम को अभी देखेंगे, परिणाम क्या है और उसको सिद्ध भी करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए, क्या है परिणाम? यदि दो त्रिभुज, कहता है यदि दो त्रिभुज समकोणिक है तो उसके संगत भुजाओं के अनुपात वही होते हैं जो उसकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात होते हैं। दोस्तों इसको सिद्ध करना है। इस परिणाम को कहता है यदि दो त्रिभुज कहता है समान कोणिक है, कहता है यदि दो त्रिभुज समान कोणिक है तो उसके संगत भुजाओं के अनुपात वही होते हैं। उसका कहता है जब दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं तो उसके संगत भुजाओं के अनुपात वही होते हैं जो उसकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात होते हैं, उसकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात होते हैं। तो आइए दोस्तों इसको फिगर से समझते हैं। अब देखिए दो त्रिभुज है दोस्तों, कहता है समान कोणिक है, उसके संगत भुजाओं के अनुपात कहता है वही होता है जो उसकी संगत ऊंचाई। अब कहता है इसका उच्च संगत भुजा का जो अनुपात वही होता है जो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होता है, उसका संगत ऊंचाइयों का अनुपात होता है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं हल। दोस्तों गिवन दिया हुआ है दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जिसमें कोण A बराबर D, कोण A बराबर दोस्तों क्या है? कोण D है। उसके बाद कोण B बराबर E, कोण B बराबर कोण E, समान कोणिक है तो समान बराबर है कोण B बराबर दोस्तों कोण E, कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F तथा AP लंब BC। देखिए दोस्तों AP जो है लंब या BC पर खींचा गया है और उसके बाद देखिए दोस्तों DQ लंब EF पर खींचा गया है दोस्तों फिगर में। तो आइए अब उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है BC बटे EF बराबर AP बटे DQ। सिद्ध करना है BC बटे EF बराबर AP बटे DQ। दोस्तों इस संगत भुजाओं का जो अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर इसके ऊंचाइयों के अनुपात जो है ना सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों आगे प्रूफ करते हैं। क्या है प्रूफ में? चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समान कोणिक है। अभी दोस्तों प्रमेय ये जो परिणाम है, परिणाम में ही बोल दिया है कि त्रिभुज दो त्रिभुज जो है दोनों त्रिभुज समान कोणिक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समान कोणिक है और समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए दोस्तों जब समान कोण होगा, समान कोणिक त्रिभुज है तो वह क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो दोस्तों समरूप है मतलब भुजा अनुपातिक कीजिए, भुजा AB बटे DE, AB बटे DE, AB बटे DE बराबर BC बटे दोस्तों EF, BC बटे EF। दोस्तों अनुपातिक हो गया। जब समरूप हुआ, समान कोणिक त्रिभुज तो हमेशा समरूप होगा। जब समरूप है तो भुजा भी अनुपातिक होगा। AB बटे DE बराबर BC बटे EF, BC बटे EF। तो इक्वेशन इसको समीकरण 1 मान लिए दोस्तों एक। अब चलेंगे त्रिभुज APB। अब देखिए दोस्तों सिद्ध करना है, उस अनुकूल से चलना है। त्रिभुज APB त्रिभुज चलना है APB और त्रिभुज DQE चलना है दोस्तों। त्रिभुज DQE चलना है दोस्तों, DQE से। दोस्तों अब चलना है त्रिभुज APB और त्रिभुज चलना है DQE। दोस्तों सिद्ध करना है हमको BC बटे EF बराबर AP बटे DQ। तो इसीलिए दोस्तों चलेंगे हम एक बार त्रिभुज APB और त्रिभुज DEQ से। तो दोस्तों आइए अब क्या है कोण APB देखिए दोस्तों कोण APB, यह कोण जो है दोस्तों कोण APB बराबर कोण DQE। इसमें देखिए इस त्रिभुज में
कोण डी क्यू ई। देखिए दोस्तों, यह तो लंब है, यह लंब जैसे यह दोनों कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा दोस्तों, क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो दोनों क्या होगा ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण डी क्यू ई बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण के लिए, दोनों त्रिभुज में दोस्तों कोण क्या है, कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री, ए पी बी यह कोण कितना होगा 90 डिग्री। और त्रिभुज डी क्यू ई में दोस्तों कोण डी क्यू ई यह कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, दोनों बराबर होगा दोस्तों। तो अब देखिए, और ये दिया गया समान कोणिक, समान कोणिक मतलब समान कोण, तो कोण बी बराबर कोण ई, कोण ए बी बराबर कोण ई, समान कोणिक कह दिया है पहले। तो कोण बी बराबर कोण ई तो दिया है। अब दोस्तों इसीलिए त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज डी क्यू ई, देखिए दोस्तों जब यह कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर है और समान कोणिक भी कर दिया है, और यह दोनों कोण तो 90 डिग्री है, वह 90 डिग्री है, समकोण है, समकोण बन रहा है दोस्तों वह 90 डिग्री। तो वह दोनों क्या हो गया, दोनों बराबर है और पहले से कर दिया है समकोणिक है। तो त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, अब त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज डी क्यू क्या होगा, समरूप होगा। ए उपप्रमेय से, ए उपप्रमेय से, ए समरूपता से दोस्तों। अब देखिए जब समरूप होगा तो अब भुजा अनुपातिक कीजिए, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा दोस्तों डी ई बराबर ए पी बटा डी क्यू, ए पी बटा डी क्यू, ए पी बटा डी क्यू, ए पी बटा डी क्यू। इक्वेशन मान लिए इसको दोस्तों 2, इक्वेशन मान लिए 2। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को क्या चीज़ हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं। तो आइए बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा दोस्तों ई एफ, उसके बाद ए पी बटा डी क्यू। दोस्तों ये दोनों से हल करेंगे तो ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई दोनों क्या होगा, कट जाएगा, होगा बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर ए पी बटा डी क्यू। दोस्तों यह होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे समीकरण 1 एवं 2 को, तो इस तरह का आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अब देखिए प्रूफ भी हो गया है। अतः संगत भुजाओं का अनुपात, अब देखिए अतः संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के समान होगा। इसीलिए दोस्तों प्रूव्ड हो गया, तो संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के समान होगा। यह प्रूव्ड हो गया दोस्तों, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका यह परिणाम। यह परिणाम दिया गया था 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 से निकाले गए थे यह परिणाम, तो उसको अभी सिद्ध कर दिए दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।